डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक। डीमॉड्यूलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक मैसेज सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मैसेज को वापस ले आना। और इसके 3 तरीके हैं। पहला है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, हमने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर पढ़ा, इसमें स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर भी यूज होगा। उसके बाद दूसरा है एनवेलप डिटेक्टर, एनवेलप डिटेक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और जो तीसरा है दैट इज सिंक्रोनस और कोहेरेंट डिटेक्टर। जहां पे डिटेक्टर आएगा ना, जहां पे जैसे डिटेक्टर है, यहाँ पे भी डिटेक्टर है, इसका मतलब डीमॉड्यूलेशन। डिटेक्टर या डिटेक्शन इज डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन भी इसको बोला जाता है। आज जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट विल बी सिंक्रोनस डिटेक्टर। इसको सिंक्रोनस क्यों बोलते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? जरा पहले चैट बॉक्स में बोलो। अभी तक तो रिवाइज ही हो रहा था सर। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में बताओ। ओके गुड, सो विल स्टार्ट विद, देखो सबसे पहले सिंक्रोनस सिंपल है। इसमें मैं कुछ चीजें बोलूंगा जो आपको आगे बहुत जगह यूज होंगी, और ये सिंक्रोनस भी बहुत जगह यूज होता है। सिंक्रोनस डिटेक्शन या इसका दूसरा नाम है कोहेरेंट डिटेक्शन। कोहेरेंट अगर आपको याद हो 11th नहीं 12th में पढ़ी थी आपने वेव ऑप्टिक्स, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अब देखो क्यों बोलते हैं इसको कोहेरेंट। अगर मेरे पास देखो यहां से डीमॉड्यूलेशन कर रहा हूं मैं, डीमॉड्यूलेशन, ये एक डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस है। इसको मैं दे रहा हूं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस ये जो मैं लिख रहा हूं ना ऐसे SAM, इसका मतलब है मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड जिसकी मॉड्यूलेशन हो गई। और मैं इनपुट में दे रहा हूं ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को, किसको? यहाँ पे ब्लॉक है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को दे रहा हूं। उसके बाद यहां से मान लो मुझे मिल रहा है कुछ यहां पे रख रहा हूं मैं V1 जो मुझे आउटपुट में मिलेगा। यहां से यहां पे मैं यूज करूंगा लो पास फिल्टर। जब मैं लो पास फिल्टर की बात कर रहा हूं इट ऑटोमेटिकली मींस इट इज सेंटर्ड अराउंड जीरो, सेंटर्ड अराउंड जीरो मतलब ये जीरो के आसपास जो है उन्हीं को अलाउ करेगा, बाकी किसी को अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद जब मैं लो पास फिल्टर का आउटपुट मिलेगा, यहां पे मुझे मिलेगा V आउटपुट ऑफ T, और वही मेरा, इसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट। और जो डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट में मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलती है वापस हमारी मैसेज सिग्नल, क्योंकि वही होता है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल से वापस मैसेज सिग्नल को रिकवर करना। अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है इसका दूसरा इनपुट भी होता है जिसको हम बोलते हैं लोकल ऑसिलेटर। क्या? लोकल ऑसिलेटर। देखो अब क्या काम है, पहले मैं समझाता हूँ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम क्या। जैसे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, जहां पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर मैं यहाँ पे PM लिखता हूँ, अगर इसको एक इनपुट है 2, दूसरा इनपुट है 4 यहां से, तो ये आउटपुट में 8 दे देता है। मतलब ये जो इनपुट आ रहे हैं ना इनको ये मल्टीप्लाई करा के आउटपुट दे देता है। ऐसे ही एक और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर मैं ले लेता हूँ, अगर इसको 2 है, यहाँ से 4 इनपुट है और यहाँ से भी 2 इनपुट है, तो ये क्या आएगा? 2 2 आर 4, 4 4 आर 16 देगा आउटपुट। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है ये क्या काम करता है? जो इसके इनपुट्स है उनको मल्टीप्लाई करा के आउटपुट पे दे देता है। अब देखो यहाँ पे जो लोकल ऑसिलेटर समझो क्या करता है, पहले मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ।
देखो जो आप लोगों को पता ही है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हमने यहाँ पे यूज किया, इसको एक साइड से मिल रहा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फॉर्मूला क्या होती है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो आप लोगों को पता ही है, दैट इज ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। अब देखो ये जो लोकल ऑसिलेटर है ना, ये यहाँ से कैरियर जनरेट करता है, क्या करता है, कैरियर जनरेट, और वो कौन सी कैरियर होती है, ये यहाँ से जनरेट करता है ए सी कॉस ओमेगा सी टी, ए सी कॉस ओमेगा सी टी, ये आसान, ये लोकल ऑसिलेटर का काम है, ये कैरियर जनरेट करता है। और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में भी कैरियर क्या है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी, और जो लोकल ऑसिलेटर है इसने भी क्या कैरियर दी, इसने भी क्या कैरियर जनरेट करी, ए सी कॉस ओमेगा सी टी, क्योंकि इसकी भी जो हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें जो कैरियर है कंपोनेंट, वो भी ए सी कॉस ओमेगा सी टी है, और जो लोकल ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है वो भी ए सी कॉस ओमेगा सी टी है, क्योंकि ये दोनों सेम है, चाहे वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का कैरियर कंपोनेंट हो या जो लोकल ऑसिलेटर ने जनरेट किया वो कैरियर कंपोनेंट हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है, इसीलिए इसको सिंक्रोनस डिटेक्शन भी बोला जाता है या कोहेरेंट डिटेक्शन भी बोला जाता है। यहां तक सबको समझ में आया? चैट बॉक्स में बोलिए। बाकी बाकी कहाँ है, सोए हुए हैं? ओके, देखो कोहेरेंट क्यों, देखो ये जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, गोट समझो, में प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ये क्या करता है, अपनी इनपुट्स को मल्टीप्लाई करा के आउटपुट पे दे देता है, फिलहाल हमें उससे मतलब नहीं है। एस एम ऑफ टी इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और जिसकी फॉर्मूला ये है, मतलब एक इनपुट पे उसको ये मिल रहा है, एस एम ऑफ टी। दूसरा है लोकल ऑसिलेटर, लोकल ऑसिलेटर जनरेट करता है कैरियर, और वो वही कैरियर जनरेट करता है जो इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में ऑलरेडी होती है, क्योंकि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और जो लोकल ऑसिलेटर है वो जो कैरियर जनरेट करते हैं, वो जो लोकल ऑसिलेटर वो जो कैरियर जनरेट करता है वो सेम होता है एज द कैरियर कंपोनेंट ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसीलिए इसको बोलते हैं हम कोहेरेंट डिटेक्शन। अब देखो V1 ऑफ टी जो हमारा आउटपुट है, यहाँ पे देखिए ये वाला V1 ऑफ टी होगा बराबर ऐसे एस ए एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई ए सी कॉस ओमेगा सी टी। यहां तक क्लियर है? जरा पहले बताओ, ये जो मैंने नीचे लाइन लिखी यहां तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो बाकी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने बोला जो आउटपुट मिलता है वो होता है दो इनपुट्स का मल्टीप्लीकेशन। यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखो आगे, एस ए एम ऑफ टी की जगह पे मैं क्या डालूंगा, ये जो हमने फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला सारी, सो दैट इज ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और बाहर इसके ए सी कॉस ओमेगा सी टी, इन दो को मल्टीप्लाई कराते हैं, वो क्या आएगा, देखो अब क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई होगा और इससे इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, और यहाँ पे आएगा एम ऑफ टी इंटू ए सी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी। ठीक है, अब देखो, अब यहां तक हम आ गए उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला सिखाई हुई है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2।
तो जो V1 ऑफ टी है वो आएगा ऐसे ए सी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी मतलब थीटा की जगह पे है, ये आएगा ऐसे 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम ऑफ टी इंटू ए सी और कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी की जगह पे यही 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद इसको अलग से लिखेंगे तो ये आएगा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए सी स्क्वायर कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये आएगा ऐसे एम ऑफ टी इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आएगा प्लस एम ऑफ टी इंटू ए सी cos 2 टाइम्स ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। हाँ अब देखो यहां तक सबको क्लियर है ये कैसे आया, जरा पहले चैट बॉक्स में लिखो। ये तो अच्छा क्लियर सा नहीं, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। यहां तक सबको क्लियर है, ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर है जो मैंने डब्बे में लिखा, ये कैसे आया। ओके गुड, यहां तक तो फिर ठीक है, सही है। देखो अब हम वापस जाते हैं डायग्राम पे। अब देखिए डायग्राम पे वापस जाते हैं ऊपर। डायग्राम पे हमने देखा हम V1 ऑफ टी तक पहुंच गए, मतलब यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें इसको भेजना है लो पास फिल्टर सेंटर्ड अराउंड जीरो। वो सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स को पास होने देगा जो सेंटर्ड अराउंड जीरो जीरो है। अब जरा आप मुझे बताओ, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैंने बोला था जहां पे एम ऑफ टी की टर्म नहीं है या ओमेगा सी नहीं है, दैट इज ए सी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे आप देख रहे हो ए सी स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज अ डी सी टर्म, दिस डज नॉट पास थ्रू द, ये हमारी पास नहीं होती है किसके थ्रू, फिल्टर के थ्रू। तो ये पास नहीं होगी। मुझे बताओ दूसरी टर्म पास होगी या नहीं, दूसरी टर्म पास होगी इस फिल्टर के थ्रू या नहीं, चैट बॉक्स में बता। दूसरी टर्म पास होगी या नहीं। इट्स लो पास फिल्टर सेंटर अराउंड जीरो। तो इसमें क्या है, इट्स ए सी स्क्वायर कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा सी। 2 टाइम्स ओमेगा सी इसका मतलब क्या है, 2 टाइम मतलब ये कहां पे एग्जिस्ट करेगा, 2 टाइम्स ओमेगा सी पे। लेकिन जो मेरा फिल्टर है वो है सेंटर्ड अराउंड जीरो, तो वो पास नहीं होगा। उसके बाद जो थर्ड है, जरा मुझे बताओ चैट बॉक्स में, थर्ड वाला पास होगा या नहीं होगा, थर्ड वाली टर्म पास होगी या नहीं होगी। गुड, इट विल पास, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है एम ऑफ टी। एम ऑफ टी क्या है, एम ऑफ टी इज द मैसेज सिग्नल विच इज सेंटर्ड अराउंड जीरो, सो दिस विल पास थ्रू। और लास्ट वाली टर्म क्या ये पास होगी या नहीं होगी, लास्ट वाली टर्म विल इट पास थ्रू अ सेंटर्ड विच इज सेंटर्ड अराउंड जीरो और नॉट। सारे बताओ डर के बगैर। देखो क्योंकि क्योंकि ये कहां पे सेंटर्ड है, दिस इज सेंटर्ड अराउंड 2 टाइम्स ओमेगा सी जो कि जीरो के करीब नहीं है। दैट मींस जो अब जो इस लो पास फिल्टर के पास बाद जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वी आउटपुट ऑफ टी। तो जो वी आउटपुट ऑफ टी होगा इसको लिखना है यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको लिखना है यहाँ पे आफ्टर आफ्टर पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर या ब्रैकेट में सेंटर्ड अराउंड जीरो। तो V आउटपुट ऑफ T सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज M ऑफ T इंटू ए सी बाई 2। ठीक है, ए सी कुछ भी, ए सी का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। फिर इस सिग्नल को सीधे एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफायर को देंगे और एम्पलीफायर से मुझे आउटपुट मिलेगा M ऑफ T जो कि हमें मैसेज सिग्नल
चाहिए। तो ये था सारा किसका, ये है सारा क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल अबाउट ये डीमॉड्यूलेशन या कोहेरेंट डिटेक्शन। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। या वी वांट एम ऑफ टी, क्योंकि हमें मैसेज सिग्नल वापस चाहिए। मैम एम ऑफ टी मैसेज ना डीमॉड्यूलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क ये, अगर हसा, अगर फॉर एग्जांपल जो मेरा, मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा रहा हूं, अगर यहाँ पे मान लो जो मैंने यहाँ पे डिटेक्ट किया, जो हमने यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर, अगर लोकल ऑसिलेटर कॉस ओमेगा सीटी नहीं जनरेट करता, अगर ये कॉस ओमेगा सीटी प्लस 90 डिग्री जनरेट करता, अगर पथ क्या मिला मैं वी आउटपुट ऑफ टी, वो मुझे भेज देना। जो जो बच्चा करना चाहता है, मैं इतना ही कह रहा हूँ, हमने वो ओमेगा सीटी अगर अगर फेज डिफरेंस यह या 90 हो, तिल के ये है मैं आउटपुट, वो मुझे चैट बॉक्स में बोलना कल या परसों सुबह तक मुझे बोल देना, आराम से टाइम ले लेना, अगर हम फेज डिफरेंसेस की ले ले। इतना क्लियर है? या तुम्हें डाउट? मैं तब तक अटेंडेंस ले लो। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको भूल भी गया होगा हमने पिछले क्या पढ़ा, इसलिए कि स्कॉर्पी थोड़ा नजरदीन। मैंने स्टार्ट में ही कहा हमें डीमॉड्यूलेशन करनी है। डीमॉड्यूलेशन का क्या मतलब है, हमें मैसेज सिग्नल वापस चाहिए। और मैसेज सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम ऑफ टी से। ये हमारी एम ऑफ टी, ये वाली, ये हमें मैसेज चाहिए, क्योंकि डीमॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हम क्या करते हैं, वापस लाते हैं हम मैसेज सिग्नल। जैसे हमने वो उस दिन एनालॉजी दी थी कि हमने वो लोडेड ट्रक से ब्रिक्स को अलग किया, उसी को हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। क्या मतलब, कहाँ पे? गलती से एम डॉट एस को मूल हुआ। ठीक है, आज इतना ही। अब 4 बज गया, मुझे पता है बहुत गर्मी भी और आप लोग बहुत थके हुए भी हो। और किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो वो मुझे ये ना मैसेज भी कर सकता है। सर अटेंडेंस हो गई?